नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि सोशल मीडिया पर और बहुत जगहों पर लोग इस तरह की बहस बहुत ज़्यादा करते हैं जी कि अफजलियत का जो मुकाबला है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर और मौला अली के दरमियान है। तो वो इस बात से ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो हैं वो शायद इस कैटेगरी में नहीं आते और अफजलियत का मुकाबला यानी पहला नंबर किसका है, अबू बकर का है या फिर अली का है। इस वाले से ही असल बहस ही है, क्योंकि इस तरह की जो आवाज़ है ज़्यादातर रवाफ़िसी है जो ना ये फैलाते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है सुन्नियों का ये अकीदा है कि अफजलुल बशर बाद अम्बिया यानी अम्बिया के बाद अल्लाह के नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। तमाम सुन्नियों का, अहले सुन्नत का यही अकीदा है, ठीक है जी। और ये अकीदा सहाबा से ये चला आ रहा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको वाज़ेह किया। इस वाले से कुरान पाक के आयत हैं। और दूसरा नंबर अहले सुन्नत के नज़दीक, सुन्नियों के नज़दीक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का है। तीसरा नंबर हज़रत उस्मान गनी का है। चौथा नंबर मौला अली का है। हम अहले सुन्नत के नज़दीक, सुन्नियों के नज़दीक तो बाद ये इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। और रवाफ़ी शिये जो है ना वो इस तरह की बात फैलाते हैं, कहते हैं जी अफजलियत का जो मुकाबला है या फिर तफजीली फैलाते रहते हैं। अफजलियत का मुकाबला अबू बकर सिद्दीक़ और मौला अली के दरमियान है, यानी इन दो बंदों के दरमियान इख्तिलाफ है। हालांकि हर किसी भी दुरुस्त नहीं है। सारे अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ और इस बात पर इजमा है और सारे सुन्नियों को इस बात का पता है। अब हर सुन्नी की मस्जिद, सुन्नियों की मसाजिद में आप चले जाएँ, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का लिखा होता है, दूसरे नंबर पर उमर का नाम, तीसरे पर उस्मान का नाम, चौथे पर अली का नाम। तो इस वाले से याद रखें। और उलमा को इस बात का, अहले सुन्नत के उलमा को इस बात का पता है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और जो है ना मौला अली के दरमियान अगर कहा जाए कौन अफजल है तो सिद्दीक़ अकबर अफजल है, यानी इनका नंबर पहला नंबर है, ठीक है जी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बामुकाबला मौला अली हो, यानी अफजलियत में हज़रत उमर अफजल हैं या फिर मौला अली अफजल हैं। तो अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मौला अली से अफजल हैं, मरतबे में बड़े हैं, ठीक है। ये दोनों बुजुर्ग अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौला अली के दरमियान अफजलियत के हवाले से यानी उलमा अहले सुन्नत में इख्तिलाफ रहा है कि इनमें अफजल कौन है। तो ये जो सवाल करते रहते हैं ना, बनाते रहते हैं इस तरह के सवाल कि अफजलियत का जो मुकाबला अबू बकर सिद्दीक़ मुकाबला मौला अली है, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। असल जो इसमें सवाल है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौला अली इनमें से कौन अफजल है। चूँकि अहले सुन्नत असल है, अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है, बाकी तो ये रवाफ़िशी है तो फ़िरका है ना, बातिल फ़िरका है। तो अहले सुन्नत ही असल है। उनमें अहले सुन्नत के उलमा के दरमियान ये इख्तिलाफ है कि हज़रत उस्मान का मरतबा बड़ा है या फिर मौला अली का, ठीक है जी। ज़्यादातर जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि हज़रत उस्मान गनी का मरतबा मौला अली से बड़ा है, चूँकि हज़रत उस्मान गनी का तीसरा नंबर है, मौला अली का चौथा नंबर है। अब बाज़ अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि हज़रत मौला अली का मरतबा हज़रत उस्मान गनी से बड़ा है। बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है, लेकिन शेखैन के वाले से तो इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म इन दोनों का मरतबा मौला अली से बड़ा है और इस पर अहले सुन्नत का इजमा है। और जो बंदा इसका मुनकिर है, ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, सुन्नी नहीं, शिया राफ़िज़ी है। तो बाज़ बंदे इस तरह के बात फैलाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बाज़ अहले सुन्नत के भी ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है, लेकिन दूसरे नंबर के वाले से चुप हो जाते हैं। यानी जब उससे उनसे सवाल किया जाता है हज़रत उमर अफजल है या हज़रत अली, कहते हैं इस वाले से बहस ही नहीं करनी चाहिए। ये कहते रहते हैं, ये भी गुमराही है या ये भी रिव्ज़ है, ये भी अहले सुन्नत व जमात से ऐसा बंदा खारिज है जो कहता है हज़रत जो है अली, मौला अली पाक ये हज़रत उमर से अफजल है, ऐसा बंदा भी गुमराह है। तो अफजलियत का जो मुकाबला हुआ है हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली के दरमियान हुआ है, अहले सुन्नत के दरमियान, उलमा के दरमियान। तो हज़रत उस्मान गनी का मरतबा बड़ा है, फिर चौथे नंबर पर मौला अली आते हैं। तो शेखैन है अबू बकर उमर, ये मौला अली से अफजल हैं, इस पर अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है, इजमा है। इस पर मेरे पास बेशुमार कुरान पाक के आयत हैं, हदीस हैं, सहाबा का अकीदा चला आ रहा है, आइम्मा अरबा का अकीदा है, औलिया का अकीदा यही चला रहा है। पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। तो हमारे जो अहले सुन्नत के जो खुतबा हैं मस्जिद में, खतीब हज़रात होते हैं, मौलवी जो तकरीर वगैरह करते हैं, तो उनको चाहिए जुमे के दूसरे खुतबे में ये कहा जाता है अफज़लुल बशर बाद अम्बिया अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा नंबर फिर उमर का, तीसरा उस्मान का, अली का, चौथा नंबर जुमे के खुतबे में कहा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग आपको पता है अरबी नहीं समझते, जानते नहीं है, तो मसाजिद के जो उलमा है वो तकरीर करते हैं, उनको चाहिए उर्दू में भी बता दिया करें कि जुमे के दूसरे खुतबे में ये अकीदा बयान हो रहा है, सारे सुन्नियों को पता लग जाए। वो कईयों को बताया नहीं जाता और कई सुन्नी जो हैं बेचारे फिर पता नहीं होता, वो जहालत की वजह से इस अकीदे का इनकार कर रहे होते, कहते हैं मौला अली का पहला नंबर है, हालांकि वो होते सुन्नी। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में जहालत तो उज़र नहीं है ना, यानी आप जानबूझ कर जो अहले सुन्नत के अकायद उनका इनकार करे। अगर कोई बंदा जहालत की वजह से भी इनकार करता है, कहता है मौला अली का पहला नंबर है, तो ऐसा बंदा भी गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। उसको चाहिए अपने अकीदे सीखे, क्यों नहीं सीखता। तो लिहाजा ये है कि इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अहले सुन्नत के जो उलमा है, मुस्तनद उलमा, वो तो बयान करते रहते हैं। अब कईयों की ये कमज़ोरी है, यानी ये खतीब आज़ाद जो मसाजिद में लगे होते हैं वो बताते ही नहीं है लोगों को कि ये भी अहले सुन्नत का अकीदा है। इस वाले से आप दलाइल दिया करें, जुमे का खुतबा, जुमे की तकरीर किया करें, ये इस वाले से दलाइल मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। तो इसी वजह से तो कईयों को दलाइल पता नहीं होते, बेचारे जहालत की वजह से कहीं राबजी तफजीली शिया बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो इस बारे से मसला अफजलियत के बारे से अगर आपने वीडियो सुनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तफसील के साथ वीडियोज़ मैंने जारी की हुई हैं। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात भी मौजूद हैं।
और हमारे जो गोलड़ा शरीफ के पीर हैं, चूँकि हम गोलड़ा शरीफ के मुरीद हैं, हमारे पीर मुर्शिद पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी यही अकीदा है कि पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। ठीक है, ये गोलड़ा शरीफ पीर मेरे अली शाह साहब का, हमारे पीर मुर्शिद का और सारे औलिया का यही अकीदा चला आ रहा है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, जितने भी मैंने जमात में पढ़ा है, जो बेरा शरीफ भी किसी कई आले सुन्नत के जमात में पढ़ा है, तो आले सुन्नत के जमात में ये अकीदा पढ़ाया जाता है। शरह कायद नज़वी दीगर किताबों में, सब में, हदीस किताबों में, सब में ये लिखा हुआ है। दाता साहब का, गौसे आज़म का, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सब का यही नज़रिया है। इमाम आज़म हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, साहबा का भी है, आले बैत का भी है अकीदा। अब कई लोग इस तरह की बातें गलत फैलाते रहते हैं कि आले बैत का और अकीदा था जी, वो मौला अली को अफजल समझते थे, हालांकि हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। इस वाले से भी हमारी वीडियोज़ मौजूद है। आले बैत का भी ये अकीदा है, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। बाज़ अकवाल शाज़ वगैरह मिल जाते हैं मौला अली की अफजलियत के वाले से, लेकिन वो अकवाल है, अकवाल हुज्जत नहीं होते। असल अकीदा जो शुरू से उम्मत का चला आ रहा है वो यही है। ठीक है जी, जो आपको मैंने बता दिया, सुन्नियों का यही अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का। और अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाब ज़ूर नज्म है और नातरत रसूलुल्लाह की। बाकी हम हैदरी हैं, मेरे नाम के साथ हैदरी लगा हुआ है। हम मौला अली के आशिक हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं। देखें, मैंने अपने नाम के साथ हैदरी लगाया हुआ है। तो मौला अली की ऐसी शान है जो शेखैन को भी, अबू बकर उमर को भी नहीं मिली। जैसे ज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, हज़रत अली को मौला अली का, अच्छा खैबर के रोज़ झंडा अता किया। ऐसा कई ऐसी शान है जो सिर्फ मौला अली ही को मिली हैं, बाकी किसी को नहीं मिली। तो ये अहले सुन्नत को पता है। बाज़ लोग इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं कि जी शायद सुन्नियों को ये बात पता नहीं है, मौला अली की शानें नहीं पता, इस वजह से वो पहला नंबर अबू बकर को देते हैं, दूसरा उमर को, तीसरा उस्मान को, अली को, चौथा नंबर देते रहते हैं। हालांकि सुन्नियों को पता है मौला अली की सारी शानें, हदीस में हम बयान करते रहते हैं, मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। हम मौला अली के आशिक हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अकीदा जो है ना, ये अपनी तरफ से तो नहीं बना बयान कर सकता। ये अकीदा हमें इस वाले से कुरान पाक की याद है, खुद नबी करीम अलैहि सलाम ने ये अकीदा हमें दिया है। ठीक है, अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, अली का, चौथा नंबर, हदीस मौजूद है। साहबा का ये अकीदा चला आ रहा है, अहले बैत का ये अकीदा है। तो जो इसका मुनकिर होगा, इनकार करेगा, मौला अली को पहला नंबर देगा, ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं, शिया राफ़ज़ी है। तो बहरहाल ये है कि इस वाले से तवज्जो किया करें। हमारे अहले सुन्नत के जो उलमा हैं वो कमज़ोरियाँ इस तरह की दिखाते रहते हैं, बयान नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं, और जिसकी वजह से कमज़ोरियाँ फैलती हैं और जिसकी वजह से माशरे में गुमराही फैलती है। लोगों को बेचारों को पता नहीं होता ना, समझाया करें प्यार मोहब्बत के साथ। जो तदरीस करा रहे हैं उनको भी चाहिए भाई, दरस निज़ामी के तलबा को, स्टूडेंट को बताया। हम पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, तो फिर हम बताते रहते हैं तलबा को, इस वाले से गाइड करते रहते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा है। ये कोई मसला नहीं है, कहीं कहते हैं फ़िकी मसला है जी, इसमें इख्तलाफ हो तो कोई मसला नहीं, ये फ़िकी मसला नहीं है, ये अकीदा है। पहला नंबर अबू बकर का, उमर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, अली का, चौथा नंबर, ये अकीदा है। और अकीदे का मुनकिर गुमराह है, यानी अहले सुन्नत का अकीदा है। तो अब इस वाले से हमारे पास बेशुमार दलाइल मौजूद है, मैंने आपको मुख्तसर तौर पर बताया। तो बहरहाल इस वाले से कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब दे दें, कमेंट्स में कर दिया करें तो उसका जवाब दे दें। कोई भी आपके जहन में सवाल हो, मसला अफजलियत के वाले से आप समझना चाहते हो, इस अकीदे को समझना चाहते हो, आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका तफसील के साथ जवाब दे देंगे।